नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी इंडिया न्यूज़। कानपुर से अमृत खान की रिपोर्ट। कानपुर पुलिस और एसएसपी की स्वाट टीम ने बीते दिनों हुई रक्षाबंधन के दिन डबल मर्डर का खुलासा करते हुए 4 हत्यारों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक अभियुक्त नाबालिग है और पुलिस ने सभी चारों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया है कि ये चारों साथी चोर और पहले भी अपराध करते हुए जेल जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इन लोगों ने पहले रैकी कर पूरी घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि पति विष्णु और पत्नी शालू कनौजिया घर के बाहर सो रहे थे, तभी इन लोगों ने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान जब विष्णु जग गया, तभी एक युवक ने विष्णु के ऊपर पत्थर से हमला कर उसे मौत के घाट उतारा। तभी पत्नी शालू जग गई, जिसके बाद उन्होंने शालू की साड़ी से गला दबाकर हत्या कर दी और घर से 2 बाइक, एक जोड़ी पायल और एक चांदी की चैन लेकर फरार हो गए। पकड़े गए अभियुक्त जमशेद उर्फ गोलू, विकास, गौतम, दानिश और एक नाबालिग युवक है। सभी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया है। की रात को जो हमारा लोको ग्राउंड है, उसमें जो छोटा सा स्टेडियम बना हुआ है, सीढ़ियां बनी हुई हैं, उसके नीचे 2 कमरों में एक परिवार रहता था। जो पिता थे, वो वहाँ एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे केयर टेकर का काम करते थे। उनका बेटा विष्णु और उनकी पत्नी शालू, ये दोनों बगल के कमरे में वहां रहते थे। 2 तारीख की रात को इन दोनों की, विष्णु की पत्थर के वार से उसकी मृत्यु हो गई थी और जो उसकी पत्नी थी, उसकी स्ट्रैंगुलेशन से उसी की साड़ी के पल्लू से स्ट्रैंगुलेट करके और जो उनका कमरा था जिसमें वो रहते थे, उसका सारा सामान अस्त-व्यस्त था। इसी को लग के हमने टीमें गठित की थी, जिसमें हमारी SWAT टीम, सर्विलेंस टीम, रेल बाजार की टीम और सीओ साहब और एसपी ईस्ट, इनके निर्देशन में सभी टीमों ने लगातार प्रयास करके इस ब्लाइंड मर्डर को वर्कआउट किया और इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पहले भी आपराधिक इतिहास हैं। चारों अभियुक्तों में एक जमशेद, एक विकास और एक दानिश और एक नाबालिग है। इन लोगों ने उस दिन घटना को प्लान किया। पहले भी ये इकट्ठे चोरियां करते रहे। जो इनसे प्राथमिक पूछताछ हुई है, उसमें ये पता चला कि इन्होंने इस जगह को रेकी किया और इनके संज्ञान में था कि ऐसी एक जगह में एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं और वो छोटी मोटी दुकान लगाते हैं और उनके पास मोबाइल फोन्स वगैरह हैं। इन्होंने जो अपनी पूछताछ में बताया कि इन्होंने चोरी का प्लान बनाया कि दोनों पति पत्नी बाहर सोते हैं और हम अपने कमरे में घुस के उसमें चोरी कर लेंगे। सभी लोग रामलीला ग्राउंड पे इकट्ठे हुए, आपस में फोन पे बात की, उसके बाद रामलीला ग्राउंड पे इकट्ठे हुए। वैसे भी आपस में इनका निर्णय बना था। इसमें जो 3 लोग हैं, ये इकट्ठे पहले भी जेल जा चुके हैं चोरी में और इन्होंने उस दिन ये घटना प्लान की। ये जब वहां पहुंचे हैं तो इनमें से एक अभियुक्त ने विष्णु के सर पे पत्थर मारा, जिससे जब आवाज हुई तो उसकी पत्नी उठ गई, तो दूसरे अभियुक्त ने उसकी पत्नी का गला दबाने का प्रयास किया। गला दबाने के टाइम पे उसके कुछ नाखूनों के निशान भी हैं और प्लस उसके बाद इन्होंने उसकी साड़ी के पल्लू से उसका गला दबा के उसको बेहोश कर लिया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर इन लोगों ने जाके अंदर कमरा खंगाला, जिसमें वहां से 4000 रुपए, 2 मोबाइल फोन, एक पायल का 2 पायल और एक चांदी की शायद चेन, ये वहां से लेके उसके बाद घटना से चले गए। इसमें हमारी SWAT टीम, रेल बाजार टीम ने बहुत मेहनत से काम करके फाइनली
को गिरफ्तार किया और इसमें जो एक अभियुक्त है दानिश, उसने इनको कमरा लेके दिया। पहले भी वो इनको अलग से कमरा लेके देता था ताकि वहां पे रहें, चोरी चकारी करें और फिर उसमें से अपना हिस्सा लेता था। इसने इनकी पूरी प्लानिंग, रहने की व्यवस्था, कमरा उपलब्ध करवाया और उसके बाद जो इन्होंने सामान वहां से लाए थे, कुछ सामान दानिश ने रख लिया, कुछ इन तीनों अभियुक्तों ने रखा। ये पूरा घटनाक्रम है और इसमें इनकी कॉल डिटेल और इनका जो सामान वहाँ से जो लूट के लेके गए थे वो सब चीज़ें बरामद हुई हैं और सभी अभियुक्तों ने अपना अपना जो उनका रोल था वो सामने रखा है। इसके अलावा इन सभी अभियुक्तों का प्रॉपर मेडिकल होगा और अगर आवश्यकता पड़ती है तो इनकी डीएनए सैंपलिंग भी करवाई जाएगी ताकि किसी तरह की और चीज़ें अगर घटनाक्रम में आती हैं सामने, इनसे जब डिटेल में पूछताछ होगी उस क्रम में भी सारी इनसे पूछताछ फोरेंसिक टीम से एग्जामिनेशन और प्लस डॉक्टरों की टीम से इनका प्रॉपर मेडिकल होगा। देखिए, इनका आपस में इस परिवार से कोई लिंक नहीं था। ये ऐसी जगह ढूंढते थे कि जहां इनको चोरी या चोरी करने का आसान तरीका हो। पहले भी ये पकड़े गए हैं, हमारे यही नौबस्ता से पकड़े गए हैं, उससे पहले चकेरी से पकड़े गए हैं। उसमें भी इन्होंने कुछ सामान चोरी किया था, कुछ मोबाइल चोरी किए थे। ये जो अभियुक्त हैं ये आपस में इसी कारण से इकट्ठे हुए हैं। इसमें 3 अभियुक्त जो हैं उनका आपस में रिश्ता है। चौथा अभियुक्त उनके साथ पहले भी जेल जा चुका है और सभी लोग अपराध में इकट्ठे रहे हैं, एक गैंग बना के रहते थे और इसी तरह की घरों में घुस के चोरी करने का प्रयास करते थे और चोरियां की भी हैं। इनसे गहन पूछताछ की जाएगी ताकि और भी अगर कोई घटनाएं इन्होंने चोरी की है तो वो भी इनसे पूछा जाएगा, गहनता से इनकी पूछताछ की जाएगी। आवश्यकता पड़ेगी, अन्य कोई घटना आती है सामने तो उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी तो इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पे भी लिया जाएगा। कमरे का एड्रेस आपके पास प्रेस नोट में है, नहीं जानता था। परिवार के कुछ लोगों से भी पूछताछ की गई थी, लेकिन इसमें किसी को कोई भी परिवार का आदमी नहीं जानता था। पहले जब ये उतरे, इन्होंने देखा कि दोनों परिवार के दोनों सदस्य बाहर सो चुके हैं। लगभग 1 बजे के आसपास इन्होंने देखा, वहाँ सीढ़ियों से बार बार देख रहे थे। जब इनको लगा कि ये अच्छी तरह सो गए हैं तो इनका प्रयास था वहाँ जाके कमरे से चोरी कर लें, लेकिन हल्की सी जब कोई करवट लेता है तो इनमें से जो एक अभियुक्त है उसने सीधा जाके विष्णु के सर पे उठा के पत्थर मार दिया वहाँ से। जब विष्णु के सर पे पत्थर मारा तो उसकी पत्नी जाग गई। फिर इन्होंने उनकी हत्या कर दी उसके साड़ी के पल्ले से, साड़ी के पल्लू से, और फिर उसके बाद इन्होंने कमरा खंगाला और उसमें चोरी की। अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि सब मेडिकल जांच इनकी प्रॉपर होगी। इनसे और सस्टेन्ड इंटेरोगेशन जी, इन्होंने क्योंकि साड़ी से गला दबाने का प्रयास किया फिर बॉडी को अंदर रखा। उस दौरान जो कपड़े अस्त व्यस्त हुए, वो कपड़े तो अस्त व्यस्त हो गए थे, लेकिन मैं भी घटनास्थल पे गया था। इम्पॉर्टेंट ये है कि इनसे अभी और सस्टेन्ड इंटेरोगेशन होगी। अगर इस तरह के साक्ष्य सामने आते हैं तो उन धाराओं की बढ़ोतरी भी होगी। इनका मेडिकल जांच, मेडिकल परीक्षण भी प्रॉपरली होगा। हम कोई भी ऐसी चीज़ इसमें कमी नहीं छोड़ेंगे ताकि इनका मेडिकल परीक्षण, और स्लाइड्स ऑलरेडी मृतका की दी जा चुकी हैं, दोनों का एग्जामिनेशन होगा। अगर कोई भी तथ्य सामने आता तो साइंटिफिकली उसको प्रूव करके हम उसको रखेंगे। प्रॉपर इसमें पूरे घटनाक्रम में इनके साथ देखिए, इनकी जो अभी तक पूछताछ हुई है उसमें ये सामने आया है कि पहले भी इस तरह की चोरियां करते रहे हैं और चोरी के प्रयास में इन्होंने, लेकिन चोरी नहीं की, इन्होंने लूट विद मर्डर किया और मर्डर पहले किया है और उस घर को खंगाला बाद में है इन्होंने। तो इसीलिए इसमें 394, 302 धारा की बढ़ोतरी की गई है। मेडिकल आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया गया था। मेडिकल में सभी तरह डॉक्टर को हमने एक्सप्लेन कर दिया था सारी चीज़ें और उनसे हमने क्वेरी भी रखी थी।
स्लाइड्स भेजी गई हैं, लेकिन अदरवाइज कोई ऐसी इंजरी नहीं सामने आई।